कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसलों के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने पलवल और फरीदाबाद में बढ़ रहे अपराधों के लिए भाजपा नेताओं और पुलिस प्रशासन को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराते हुए बदमाशों के साथ उनकी मिलीभगत के आरोप भी लगाए। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में करण सिंह दलाल ने इनेलो और जजपा को भाजपा की बी टीम बताया और कहा कि दोनों पार्टी भाजपा की मदद के लिए चुनाव मैदान में उतरती है, लेकिन जनता अब की बार भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि शुक्रवार को बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से दोनों जिलों में किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। सरकार को जरूरत है कि अब पोर्टल के ड्रामे को बंद कर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, दलाल ने शुक्रवार को पलवल में 999 टेलीकॉम पर फिरौती की एवज में हुई कई राउंड गोलीबारी की घटना को लेकर कहा कि पलवल में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, न ही सरकार के नुमाइंदों का अफसरों पर कोई दबाव है। यही वजह है स्थानीय शासन और प्रशासन पलवल के लोगों को फिरौती के नाम पर लुटवा रहा है। इतना ही नहीं, करण दलाल ने कहा कि जिस तरह पुलिस प्रशासन इस तरह फिरौती मांगने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा, उससे साफ जाहिर है कि जिन बदमाशों के नाम लेकर फिरौती मांगी जा रही है, वास्तव में वो नहीं बल्कि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या फिर भाजपा का कोई नेता इस तरह लोगों के पास फोन कर उनमें जान से मारने का डर बनाकर उनसे फिरौती ले रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में गोलीकांड की निंदा करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि या तो अधिकारी होश में आकर पलवल के आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान करे, अन्यथा कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। यह करण सिंह दलाल की चेतावनी है। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है वह दूध का धुला हो जाता है और जो भाजपा के विरोध में रहता है उस पर केजरीवाल की तरह कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि आज जो भाजपा में चला जाता है वह पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है और जो भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में नहीं जाता वह सबसे बड़ा बेईमान हो जाता है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा वॉशिंग मशीन है, आज मोदी वॉशिंग पाउडर है। दुष्यंत चौटाला द्वारा हुड्डा पर रोहतक सीट बचाने वाले कटाक्ष पर कहा कि इनेलो और जजपा दोनों भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। भाजपा ने दोनों पार्टियों को यह काम दिया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी से लोकसभा क्षेत्र में जिस जाति का प्रत्याशी मैदान में आए तो तुम्हें भी वोट काटने के लिए उसी जाति का प्रत्याशी उतारना है। दुर्भाग्यवश जो ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि की वजह से पूरे इलाके में फरीदाबाद जिला और पलवल जिला, इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। महंगाई की मार को झेलते हुए किसान मजदूर जो उम्मीद करते थे कि फसल तैयार होगी और उसे मंडी में ले जा करके बेच करके लेना देना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा उसमें संपन्न होगा, तो किसान मजदूरों की आशाओं पर बहुत बड़ा आघात लगा है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए और ये ऑनलाइन का धंधा खत्म करके जो ऑनलाइन पोर्टल का धंधा बना रखा है इसको समाप्त करके सीधे तौर पर पटवारियों को आदेश दिए जाए, वो गांवों में जाएं और जहां फसलों का नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी बर्बादी हुई है, वो उसकी जाकर के रिपोर्ट करें और सरकार तुरंत तौर पर किसानों को मुआवजा देने का काम करे। जो पिछले दिनों बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ था, बड़े अफसोस की बात है कि सरकार की घोषणाओं के बाद आज भी उनको भरपाई नहीं की गई है। एक इतनी बड़ी घटना
आप लोगों ने देखी कि सारा इलाका डर के मारे भय व्याप्त हो गया है पूरे इलाके में, और हर आदमी डरा हुआ है कि शरेआम इस तरह से गुंडे बदमाश गोलियां चला करके अगर लोगों को फिरौती देने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आम जो व्यक्ति हैं, खास करके हमारे व्यापारी वर्ग हैं या जो काम करने वाले नौजवान हैं, और बल्कि हम दावे से एक बात कहना चाहते हैं और निंदा करते हैं पुलिस प्रशासन की कि इन्होंने पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां फिरौती मांगी जाती थी, वो पुलिस थाने में जाते हैं, उनकी रिपोर्ट एफआईआर नहीं लिखी जाती और उनको मना कर दिया जाता है कि भाई हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी इसलिए हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो इसके मायने ये हैं कि पुलिस की मिलीभगत से, सरकार की मिलीभगत से ये फिरौती का धंधा फरीदाबाद और पलवल में जो पनप रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। पुलिस प्रशासन रिश्वतखोरी के एवज में केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर ही कार्रवाई करने के लिए आगे आता है, वरना आम जनमानस की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन कोई भी तत्परता नहीं दिखा रहा है। और यही वजह है कि आज पलवल के अंदर ये फिरौती का धंधा जो चल रहा है, ये बिना पुलिस की शय के नहीं चल सकता। और यहां प्रशासन में चाहे इनके एसपी हैं या इनके पुलिस के अधिकारी हैं, उनके अंदर कोई ना जिम्मेवारी है, ना उनके अंदर कोई सरकार की जवाबदेही है, ना कोई जनता की जवाबदेही है। भगवान भरोसे आज ये पलवल का जो शहर और फरीदाबाद का शहर, ना जाने कितने लोग रोज लुट रहे हैं, पैसे दे करके आ रहे हैं, सीधे टेलीफोन आते हैं, नंबर बता दिया जाता है, इस नंबर से कॉल आइए, जाके पुलिस को दिखा देना, अगर तुमसे कुछ होता हो तो कर लेना हमारा। तो इस तरह का गुंडा राज हमने हरियाणा में कभी नहीं देखा। ये सबसे पहली बात है, अभी कह रहे थे अगर उसमें के अक्टूबर से अब ये मामला, जब मैं परसों मेरी मीटिंग थी हरियाणा प्रदेश की कुरुक्षेत्र में, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम था अपने सीएम साहब से मिलने का। जब ये चीज़ हुई थी कि भाई वहाँ पर पलवल में गोलियां चल गई हैं, इस चीज़ को फिर मैंने दोबारा से सीरियस रहा कि मेरे यार इसको ढीला ना छोड़ा जाए, ऐसा ना करके कि अगर हम अब इसे एक हल्के में ले लें तो कहीं दुर्घटना मेरी तरफ भी ऐसी ना हो कि कहीं कल को शायद जो 999 वालों के साथ हुई है वो कल को हमारे साथ हो जाए। उन्होंने भी मांग की है कि हमें है ना वाइड कैटेगरी की दरवाजे खोल दो। सुरक्षा की बात नहीं है, सुरक्षा कब तक होगी, उनके पास सुरक्षा कर्मी था तभी भी ये कांड होगा, उसमें क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भाई का सुरक्षा थोड़ी है, उसे पकड़ना है, उसी से काम हो जाएगा। और जो ये क्राइम किया जिन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। हमें किसी से कोई थोड़ी है कि सुरक्षा के लिए ये आगे के आए या सुरक्षा के लिए मांगने के लिए आए। सुरक्षा तो हम खुद भी कर सकते हैं अपनी, पर जब अगर 5-5, 6-6 हथियारबंद लोग आएगा और हम अपनी दुकानदारी के आदमी, हम सत्ता में, जब कहते हैं व्यापारी सत्ता का होता है, पर ये व्यापारियों की रक्षा करने वाली बीजेपी पार्टी है नहीं। व्यापारियों को भय का माहौल है, यही भय आज मेरे जो लगा है कल के वारदात को देखकर, इसलिए मेरे को आज ये सामने आके कहना पड़ रहा है। अगर व्यापारी हमारे सभी डरे हुए हैं, पूरी मंडी एसोसिएशन एक मीटिंग कर चुकी भी है और हम ये सोच भी रहे हैं कि एक सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हमारी मंडियों में दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंडियों में बैठे हुए लोग हमारे अपने व्यापारी भाई छोटे हैं। उनकी मांग उठाने के लिए जब मैं ही प्रधान होने के नाते मेरी दिक्कत आ जाएगी तो उनको क्या होगा। सबसे मेन बात यहाँ पर है कि मैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। अक्टूबर के करीब कॉल आई थी। हाँ, उस टाइम पर पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि भाई आप इसमें देख लो, कोई जानकार भी हो सकता है, बल्कि ये कोई मजाक की स्थिति नहीं है जिसमें हम आपको इस चीज़ की एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। और में मेरे से पैसे मांगे गए थे 20 लाख रुपये, नीरज फरीदपुर का। देखिए, मैं वैसे गारंटी से करके ये काम पुलिस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, या फिर उस फरीदपुर का या कहाँ का पकड़ नहीं सकते। इंटरपोल को अलर्ट करके जहां भी वो बैठा हुआ है ये पकड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हमले कर रहे हैं, इंग्लैंड अमेरिका तक में ये सिखों को मरवाने की इन्होंने हिमाकत की है। देखो, सारा देश देख रहा है, जो बीजेपी में चला जाता है वो एकदम
भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, वो गंगा स्नान हो जाता है। जो बीजेपी से बाहर है आज देश में वही बेईमान है, वही करप्शन कर रहे हैं, वही देश को खराब कर रहे हैं। तो अब देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं और आप देखेंगे कि इस चुनाव में टिकटों का ऐलान होते ही जो तूफान यहाँ खड़ा होने जा रहा है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तूफान है अब की दफा इलेक्शन में। आपको 10 दिन पहले बता रहा हूँ, टिकट का ऐलान हो जाने दो, आपको आंधी नजर आएगी। आप कहेंगे भाई ये क्या हो गया। दुष्यंत चौटाला का बयान आया जो उन्होंने कहा है कि हुड्डा और हुड्डा के परिवार को भी रोहतक सीट बचाने की घबराहट है, अगर हुड्डा में करना तो चुनाव लड़ भी होता है। देखिए, दुष्यंत चौटाला और INLD ये बीजेपी की टीम है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हाँ, उनका तो दाव जब ही चलेगा जब कांग्रेस खत्म हो। तो जो लोग बीजेपी के मुखौटे बने हुए हैं, बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं, बीजेपी के इशारों पर राजनीति कर रहे हैं और हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जेजेपी और INLD की ये ड्यूटी लगाई है बीजेपी ने कि तुमने उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करना है जिस जाति का कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। तो उनको इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लोग उनको जान चुके हैं। हमारे 20 वर्षों में हमने जो बनवाया है वो 800 लोगों का हमारा प्लान है उन्हें ले जाने का। इतना ही हमसे कहा है, 800 होटल से, 800 पलवल से, बाकी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 800 1000, तो 20,000 का ग्राउंड है वो। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध या कांग्रेस कर रही है या फिर कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है। आम जनता तो कर ले रही है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध भी वो कांग्रेस कर रही है, जो कि उसकी गिरफ्तारी की मांग किया करती है। देखिए, ये भूटानी साहब, जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पहली दफा अमेरिका और दुनिया की UN बॉडी और कई मुल्कों ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने बयान दिया है, सरकार की निंदा की है। और जो देश के लोग हैं वो देख रहे हैं। इस चुनाव में आप देखना इस बीजेपी की क्या गत बनेगी। आज लोगों का भरोसा इस बीजेपी सरकार से उठ चुका है और लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले इस चुनाव में आप देखना बीजेपी के साथ रह करके लोग बीजेपी को हराने का काम करेंगे, जो बीजेपी के साथ चलेंगे। मैं जो चारों तरफ देख रहा हूं और जो 25 साल का मुझे अनुभव है राजनीति का, मेरा मानना यह है कि बीजेपी 200 क्रॉस नहीं करेगी। बीजेपी तो 200 क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन नहीं, 200 क्रॉस नहीं करेगी, नीचे रहेगी। आपकी जो कांग्रेस है अभी तो उसको टिकट भी घोषणा नहीं हुई, हरियाणा की टिकट की घोषणा नहीं 9 में से, तो उससे ये कह रहे हैं बड़े नेता भाग रहे चुनाव लड़ने से वापस नहीं। ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी के चैनल टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, बीजेपी का अखबार टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि अभी तक तो हमारी कोई बैठक भी नहीं हुई। रोज अखबारों में आता है उसका वहां से कर दिया है, उसका वहां से कर दिया है। तो ये चैनल और अखबार चुप हो तो हमारी पार्टी ये टिकट बांटने का काम शुरू करे। ये तो अब प्रशासन को बताना चाहिए कि ये जो कथित तौर पर नाम ले रहे हैं ये वो है या कोई पुलिस का अधिकारी है या कोई भाजपा का कोई गुंडा है। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि ये वो हो। कोई भाजपा का भी तो कोई नेता हो सकता है जो लोगों में डर बनाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा हो, और इसीलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वरना तो जब देश में और हरियाणा में और तकरीबन राज्यों में बीजेपी की हुकूमत है तो इतनी मजाल किसी की है जो नाम लेकर के इस तरीके से लोगों को डराने का काम करता हो, टोल वालों से जबरन धन वसूली करता हो। इसका मतलब ये है कि ये कोई बीजेपी का आदमी है, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी है जो इस तरह से ये लूट मार का धंधा चला रखा है, तभी कोई कार्रवाई नहीं होती। हरियाणा भयमुक्त बनेगा जैसे पहले बना था 2005 में, और जो भी गुंडे बदमाश हैं, इस तरह के अधिकारी हैं, उनके सबके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हरियाणा को फिर से भयमुक्त बनाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।